हरे कृष्ण। अभी परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो उसकी तैयारी में हम भगवान कृष्ण की बाल लीला से कृष्ण जिन जिन असुरों का वध कर रहे हैं वो लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पूतना वध की लीला का चर्चा किया था। आज हम एक और असुर वध की लीला सुनेंगे जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त ये एक भयानक तूफान के रूप में आया। कृष्ण भगवान अपनी मैया की गोद में थे और थोड़ी देर में अचानक कृष्ण अपनी शक्ति से बहुत भारी बन गए। तो यशोदा माता को लगा कि मैं इसको नीचे अपनी गोद से नीचे उतार दिया और अपने घर के कार्यों में लग गई। तृणावर्त एक कंस का पार्षद था जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। अपनी सिद्धियों से वो भगवान कृष्ण को हवा में ऊपर उठाकर ले गया। फिर यशोदा माता और सारे ब्रजवासी घबरा गए। कृष्ण कोथा गेला, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है। जैसे एक गाय अपने बछड़े के बिछुड़ जाने पर तड़पने लगती है, ऐसे ही यशोदा मैया तो कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य नजर आ रहा था। ये लीलाओं में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को विरह प्रेम का आस्वादन करा रहे हैं। भक्ति में भगवान और भक्त के बीच में दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक है संभोग, जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, और दूसरा है विप्रलंब, जब भक्त और भगवान अलग हो जाए। तो यहाँ पर यशोदा माता कृष्ण के विरह में तड़पने लगी जैसे मछली पानी के बिना होती है। भगवान कृष्ण तृणावर्त के साथ बहुत ऊपर चले गए। आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण लीला क्यों की, क्योंकि कृष्ण कई बार यशोदा माता और गोपियाँ कृष्ण को ऐसे हवा में फेंकते और फिर गोद में उठा लेते, ऐसे बच्चों को माता करते हैं। लेकिन कृष्ण सोच रहे थे मेरी मैया गोपियाँ तो थोड़े ही फीट ऊपर फेंकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर देख कर आऊँ, ऊपर स्वर्ग के देवी देवताओं को भी अवसर मिले मेरे संग का। तो इसलिए भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से तृणावर्त के साथ ऊपर चले गए और तृणावर्त धीरे 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 उनको आकाश के बादलों से ऊपर ले गया। और फिर अचानक भगवान कृष्ण भारी होने लगे। भगवान कृष्ण का एक गुण है अणोन अणियान महतो महीयन। वो छोटे छोटे भी बन जाते हैं, बड़े से बड़े बन जाते हैं। हल्के से हल्के बन गए तो तृणावर्त ऊपर ले गया, फिर भारी से भारी बन गए और इतने भारी हो गए तृणावर्त सोचा था मैं उनको जमीन अपने गले से पटक दूं नीचे, लेकिन भगवान के गले के ऊपर अपना हाथ पकड़े रखा था। कृष्ण किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। कोई भक्त थोड़ी सी भी भक्ति करता है, अगर वो भगवान को छोड़ना भी चाहे, भगवान को अपने चरणों से दूर नहीं रखते, क्योंकि जानते हैं कि जीव की सफलता है कृष्ण के चरणों में रहने की। धीरे धीरे भगवान का भार बढ़ने से तृणावर्त सहन नहीं कर पाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक पत्थर से टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद सारे ब्रजवासी आए और देखा, अरे नन्हा सा बालक कृष्ण इतने बड़े असुरों के पास में खेल रहा है और असुर की मृत्यु हो गई। ये ग्वाल बाल हालांकि बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की योग माया के द्वारा वो ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं। वो जानते हैं, लेकिन योग माया उनको ऐसे ढक देती है कि उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, हमारी तरह छोटे बालक हैं। जैसे आपस में बातचीत करने लगे, जरूर पूर्व जन्म में हमने कुएं खोदे होंगे, बहुत सारे शुभ कार्य किए होंगे कि भगवान नारायण हमारे बालक कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है और नारायण के भी उद्गम वहीं पर है। तो ये लीला तृणावर्त के वध की लीला हमें समझाती है कि कैसे भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि जिसको भी स्पर्श करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तृणावर्त को भी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। वही कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में आए हैं और नाम जप और कीर्तन करने से हमारे हृदय में सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और हमारे हृदय में वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण।